एलियन वो नाम है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा रहस्यमय बना हुआ है और ये दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिकों में से एक है। तो आज मैं आपको एलियंस होने के कुछ सबूत देने वाला हूँ। तो बच्चे पोगो पर चले जाएं और बड़े अपना दिल थाम कर बैठ जाएं क्योंकि आप डर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंश और स्वागत है आपका एक धमाकेदार एक्सप्लेनेशन एपिसोड में। सो लेट्स बिगिन। 14 नवंबर 2004 को 100 मील साउथ वेस्ट सैन डिएगो से दूर यूएस का नेवी कैरियर यूएसएस निमित्ज से दो बोइंग FA-18EF फाइटर प्लेन उड़े एयर डिफेंस एक्सरसाइज के लिए। तभी नेवी कैरियर के रडार में तट से 30 मील दूर और 70 मील साउथ ऑफ यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर एक अननोन ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ। नेवी कैरियर के अधिकारियों ने पायलट्स को उस ऑब्जेक्ट का जायजा लेने की कमांड दी। उस ऑब्जेक्ट के पास जाके पायलट्स ने देखा एक अननोन वाइट ऑब्जेक्ट पानी की सतह के ऊपर बिल्कुल स्टेबल खड़ा हुआ था, जिसके ना तो कोई विंग्स थे और ना ही कोई रोटर्स। मतलब वो ऑब्जेक्ट कोई ह्यूमन टेक्नोलॉजी से तो नहीं चल रहा था। पायलट्स ने उस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास जाने की कोशिश की, लेकिन वो ऑब्जेक्ट वहाँ से एकदम से गायब हो गया। बाद में नेवी कैरियर के रडार पर देखने पर वो ऑब्जेक्ट वहाँ से 60 मील दूर दिखा। मतलब वो ऑब्जेक्ट आवाज़ की गति से भी 3 गुना तेज़ चल रहा था। उसकी एक छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड की गई थी। उस समय हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिस वजह से इस क्लिप में कुछ सही से समझ नहीं आ रहा। ऐसे ही एक घटना 2015 में हुई, लेकिन अब हमारे पास फाइटर जेट में एडवांस एविएशन थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम आ चुका था, जिससे कोई भी चीज़ कितनी भी तेज़ चल रही हो उसको रेगुलर रिकॉर्ड किया जा सकता था और वो घटना रिकॉर्ड की गई। अब वो क्लिप आप देखने वाले हैं। No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at it fly. The whole fleet of them, look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing. It's rotating. स्टैन रोमेनिक, जो कि अमेरिकन ऑथर हैं, इन्होंने एलियंस को अपने घर में ही अपने कैमरे से रिकॉर्ड किया है। स्टैन जब 38 साल के थे तब उन्होंने एक बयान में कहा कि एलियंस उनसे मिलने आते थे और उन्हें कभी कभी उठा के भी ले जाते थे और उन पे एक्सपेरिमेंट करते थे। एलियन उन्हें बहुत दर्द देते थे, जिस वजह से उनका कहना था कि वो एलियन से बहुत ज़्यादा डरते थे। उन्होंने ये भी बताया कि एलियंस ने उनकी टांग पर एक्सपेरिमेंट किया था, जिस वजह से उनकी टांग में छोटे छोटे होल भी हुए और स्टैन ने उन होल की फ़ोटो भी खींची थी। तो अब मैं आपको स्टैन ने अपने घर में रिकॉर्ड की वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूँ। इक्कीस अक्टूबर 1978 को शाम के 6:19 पर 20 साल के पायलट फ्रेडरिक वेलेंटिच ने ऑस्ट्रेलिया के मोराबिन एयरपोर्ट से उड़ान भरी। उन्हें पास ही के किंग आइसलैंड पर पहुंचना था। ठीक 7:06 पर फ्रेडरिक ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को मैसेज किया और पूछा क्या कोई और एयरक्राफ्ट मेरे आसपास उड़ रहा है। कंट्रोलर की तरफ से रिप्लाई आया कि वहाँ और कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं उड़ रहा। फिर फ्रेडरिक ने बताया उनके एयरक्राफ्ट के ऊपर कुछ अननोन ऑब्जेक्ट उड़ रहा है। Delta Sierra Juliet, no known traffic. Seems to me there's a large aircraft below 5,000. Delta Sierra Juliet, Melbourne, can you describe the aircraft? It's got a green line and sort of metallic like and all shiny on the outside. Delta Sierra Juliet, it's just vanished.
It's not an aircraft. इसके बाद 7:12 पर उनका कनेक्शन टूट गया और कुछ बजिंग साउंड आने लगी। इसके बाद फ्रेडरिक को बहुत ढूंढा गया, लेकिन उनका कोई नामो निशान तक नहीं मिला और ना ही उनके कोई प्लेन का। अगर एलियन इस धरती पर हैं या आते हैं तो वो हमसे मिलते क्यों नहीं हैं? क्या वो हमें सीख रहे हैं? हम एलियंस के एग्जिस्टेंस को नकार भी नहीं सकते, क्योंकि ये यूनिवर्स अनइमेजिनेबल है और इतने बड़े यूनिवर्स में पृथ्वी जैसे और ग्रह ना हो ऐसा हो नहीं सकता, और उन पे जीवन ना हो ऐसा भी नहीं हो सकता। लेकिन बस एलियंस हमसे ज़्यादा समझदार नहीं होने चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे समझदार जीव हम इंसान हैं, और हम जानवरों के साथ क्या करते हैं ये तो आप सबको पता ही होगा। तो अगर एलियंस हमसे ज़्यादा समझदार हुए तो ये ही सेम चीज़ हो सकती है, बस फ़र्क इतना होगा कि उस समय हम जानवर होंगे और एलियंस इंसान। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में बहुत मेहनत लगी है, बहुत रिसर्च लगी है और बहुत टाइम लगा है। तो नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको ऐसे ही आने वाली बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।